मत करो। बा एक बालक के लिए तुम इतने बेचैन हो, आज जितने जन्मे होंगे बचे हुए पूतना। सो पूतना गोकुल में आई, उसका नाम क्या है? पूतना। बच्चों की हत्या कर रही है, पापड़ी जा घर में घुस ताई में पूतना। अब अंत में गई है बाबा नंद के यहाँ, लल्ला पल्ला में पड़े। देखो बात करना बंद कर दो, कन्हैया नाराज रह जाएंगे, उन्हीं कथा सुन लो। तब कही यशोदा मैया मैंने जिसने ते लल्ला भयो है। यशोदा बोली चो तू कहां रहेगी, सब गांव में देखो। देख से मैया मायके ते आई मोय ना सल परी। यशोदा बोली देख ले वो पालना में, लल्ला पालना में तो ठाले पूतना ने आंचल से जहर लगा के आई थी। जहर भगवान के लिए जहर लेकर के आई है, और जहर आंचल से लगा करके तब कह रही अलग ले लल्ला दूध पी ले। भगवान मन में कह रहे ने को जी ले, वो अपने चक्कर में बेअपय चक्कर में दूध पिलाना जब आरंभ किया, ध्यान रखना उसके बाद खून खिंचा शरीर में, खून बनने लग गया। और माले में जब खून खिंचत हुआ परीक्षा जी तो पान माओ तो हड़कल पत्ते, तो जो खून खिंचाओ। अब काया जब बेचैन भाई तो पूतना अब ढकेल रही है, ये बेना तो चूल्हे में टका दे जी, कैसो बालक हुए मैं सवदिया पीरी पर गई, पर इतनी कस के पकड़ ली छोड़ी नहीं। एकदम वो पापी राक्षसी भेष में आ गई, राक्षसी बन गई, भयंकर रूप। और लल्ला लेके आकाश में उड़ गई। आकाश में गोकुल पर घूम रही है, सब नगरवासी चिल्लाने यशोदा मैया कोई राक्षस आ गो तेरे लल्ले उठा ले। यशोदा मैया पछाड़ खा के रोगी भगवान गंगा जी नहाऊंगी, सब दई देवता पुजवा दूंगी, सोमवारों खीरी चढ़ा दूंगी, आज मेरे लल्ला बचिया कैसे। अब जिना मालूम कि नगी खीर चढ़वा रही है वो सब देवतन को देवता है, पर छोड़ी मुंह नहीं। अब पूतना ने सोची कि मैं जा लेके नीचे गिरूं, तो ऊपर मेरी चोट पर आई, नीचे तो जमीन की चोट लगाई, तब मरे हो जे। बहुत तेज आ रही है ऊपर से, लेकिन हुआ क्या? अरे पापनी ऊपर ते आवे और लटकी रहे यदुराई है। अरे पापनी ऊपर ते आवे और लटकी रहे यदुराई है, और तीन लोक के ठाकुर की मारन की घात लगाई है। कजवर धरती रह जाई है, सोई जसुदा जी के लाला ने झटका दहो लगाई है। परीक्षा जी बहुत तेज आ रही, और ऊपर से बहुत तेज गिर रही है धरती पे, लल्ला चुपटे छाती पे, एक गज धरती रह गई केवल बस। सो ऐसा झटका मारो तो पूतना पट्टारी से चित्त है गई। और जो 14 भवन को भाग छाती पे आओ, तब तक तो धरती में हाथ में जीवल गिर बार देखियो तुमने पूतना की जीवल निकल रही है। और पूतना मरी तो आई कितने बीच में, ये भागवत जी में लिखा है 6 कोस में पापिनी आई, और जाखन मौत पूतना पाई। और ये गुलशन बाबू चाड़ी से 50 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। ध्यान रखना 6 कोस में आई है। अब परीक्षित जी जा में तो शंका 6 कोस के तो 18 किलोमीटर रह गए, लेकिन ध्यान रखना जब शरीर में 5 कोस हैं भीतर और 6वां मन है, जीव जब निकल के जाता है तो यही 6 कोस अपनाता है। और आपने देखा भी होगा, मैंने बताया था तुम्हें कल कि दशरथ जी ने भी 6 बार राम बोला था। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, 6 बार राम निकल गया, जीव निकल के चला गया।
अब पूतना तो मर गई, यशोदा मैया तो पहले लल्ले उठा ले गई। बेना मेरी तो दई लई चुकटी आज खूब काम में आई है, मे में का हो। अब बड़े बूढ़े ने जो हमारे उस्ताद जवानों ने सलाह करी कि जी बताओ जी इतने बड़े मुर्दे जरावे हो को टिकटी को बनावे हो को ले जावे हो। सोचे बड़े बूढ़े तो सलाई कतरे तो तक नई नई उम्र के बालक भाजे हमारे अजीत बार सो कुड़ारी फैलाए कछू कड़ासी ले आए सो काउ ने काट दे पहुंचे पे काउ ने कोनी पे काउ ने घोटू पे काउ ने मुराई पे काट काट के बाद शरीर को चट्टा लगा दो या मरी तई जरा दई जे उन्हें बता पाई कि बालक गोर हो कि कार हो कि छोटो हो कि मोटो हो। सकटा व्रत को भेजा, दोनों का मार के भगवान ने उद्धार कर दिया। अब आओ नाम रखबे को नंबर तो गर्गाचार्य कंस के डर के मार रात में आए नाम धरवे रात में, और जब नाम रखे गए तो रोहिणी के बेटा का नाम रखा बलराम। ध्यान रखना राम तीन ही हुए, चौथा राम नहीं हुआ। एक भगवान परशुराम, एक भगवान श्री राम और एक बलराम। दूसरा नाम है संकर्षण। संकर्षण उसे कहते हैं जो एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में चला जाए। यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ महाभारत के आदि परम में आया है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला, और सांवला रंग है इस आकाश का। जैसे आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे यशोदा के बेटा का भी कोई आदि अंत नहीं। नाम रख ले। अब लल्ला थोड़े से निक बड़े बड़े, कितने बड़े जितने घोटुन चलता है। सो एक दिन यशोदा मैया ने कही नंद बाबा के सुनतनाओ तुम्हारी समझे लल्ला बादना बच गो राक्षसी पे थे और तुमने नाम धरवा दे। आज मेरा मन जी कर रहा होगा कि सोमवार को दिन आएगा पंडित जी नोते दे तो लाभ भोजन करवा दे। बाबा नंद ने की अच्छी बात है, ब्राह्मण घर में भोजन कर जाए तो चलो तुम भोजन बना लो, मैं नो तो दे आऊं। सो जो नो तो दे गए और पंडित जी बिल्कुल बड़े बूढ़े जो लठिया लैंड उन तक उस्ताद जो ऐसे ही। रजनेश यादव दाऊदगंज से, ये 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। सो जाके नंद बाबा ने कही कि पंडित जी आज हमारे यहाँ नुते हो, जल्दी आइयो स्नान करके। पंडित जी खुशी के मां चटक गए कि भैया तो बड़े घर को नौतो है और लाखन गैया बन रही है। तो जो चीज बनाई सो घी में ही बनाई। सो नहाए धोए के तिलक लगा के पूजा पाठ करके लठिया हाथ में ले ली, चलो आ रहे हैं। और इतना यशोदा मैया ने चौका में भोजन बनाओ, पूड़ी से की और लल्ला बैठा ले पीढ़ी पे। अच्छा सही बताइए, पहले पीढ़ी बनावे लेटा लेते, अब काऊ के पीढ़ी है। अच्छा पीढ़ी तो सुनो बहने बेटियां, पीढ़ी तो न्यूना के पीढ़ी बा कामना। पर एक बात सुन लेना मेरी बेटी, बात वही फायदा में जाती है जो सुनने में कड़वी लग जाती है। जिस दिन से तुमने अपने अपने घर में वो पीढ़ी वाला काम बंद कर दिया है, हजारों रोग पैदा हो गए तुम्हारे शरीर में। पीढ़ी वाला काम मालूम है किन्हें मालूम है? हाथ उठाओ। हाँ बहुत सुंदर। चाकी तो ताते स्वास्थ्य बढ़िया चाहो, ज्यादा न पीस पाओ तो 1 किलो बाजरा तो पीस लियो। अब बहने गाड़ी तो दियो मत के शास्त्री भलो बोला जी तो चकिया और बताएगो हमारे घर के ना। ये तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। तुम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग चाहो तो ज्यादा नहीं तो 1 किलो जरूर पीस लो। श्रोता बंधुओं, तो आज लल्ला लिटा ले पीढ़ी पे। देखो सुनो, बहुत आनंद है अगर तुम बात करना बंद कर देता हो। जैसी यशोदा मैया के घर में पंडित ने प्रवेश करो, यशोदा आ गए महाराज? हाँ आ गए, लाओ पस लाओ। सो लल्ला बैठे पीढ़ी पर, थाली पस के आ गई सामने। और जो थाली परस के आई सो ब्राह्मण ने, पंडित जी ने हाथ पे जल करके ठाकुर जी को भोग दो। जो ठाकुर जी को भोग लगो भाव का। अरे जब पंडित मंत्र उचारो, और ये बंसी का गुड़िया है, उसकी तरफ से 10 रुपए हमारे लिए।
परमात्मा बिटिया को सद्बुद्धि देता रहे, अच्छे मार्ग पर ले जाता रहे। अरे जब पंडित मंत्र उचारो और थाल पे आई गयो नंद दुलारो। सुनो, इतना आनंद है इस कथा में, सही बता रहा, 7 दिन में सबसे ज्यादा आनंद यहाँ आता है। जो भगवान ने सुनी और पंडित जी ने ठाकुर जी को भोग दो, भगवान भाई थाली पे आएगा, थाली में नंबर लगा दो। जो थाली पर नंबर लगाओ, पंडित ने पलक खोले, जसोदा है गई बात अनूठी और बेटा ने खीर करी सब झूठी। यशोदा कहा बाबा ये पागल जी बालक बिगाड़े को। एकदम यशोदा मैया ने पीछे नजर करी से कोई, एकदम उठ के आई, लला बेटा ना पहले पंडित जी खाए हमने जे नुते में आए हम तुम पीछे दिखा लेंगे। लला फिर पीढ़ी पे बैठा दे। बाबा नाराज मत भइयो, मैं दूसरी थाली ला रही हूँ। दूसरी थाली फिर बस से आई और पंडित ने हाथ बदल करके ठाकुर जी को भोग फेंक दो। मंदिर के बनी गए बुलवैया और थाल पे आई गो कुंवर कन्हैया। मंत्र बोलो और बिन थाली पे नंबर लगाओ। पंडित ने कही यशोदा कहा बाबा खाई ले तेज आके सी कचौरी कहू ना मिली ये जितने बालक फिर आएगो। यशोदा ने पीछे को नजर करी, कोई नहीं, एकदम आई उठ के। सो अब की मैया खिंचे आ गई, सो आगे कान पकड़ो मानो ना है। और कितनी कही मैंने कि पहले पंडित जी खाई जाने कान पकड़ के सतलाई और कमरा में दे बंद कराई और बाहर साकर दई लगाई। अरे कमरा में बंद करके साकर दे दी। बाबा अब चले मन जाइए, नाराज मत भैया, मैं तो कमरा में बाबा तीसरी थाली ला रही हूँ। बाहर मेरे ठाकुर क्या क्या लीलाएं की। तीसरी थाली पसी गई और जो सामने धरी और पंडित जी बिना ठाकुर जी के खाता ना है, तो जो ठाकुर जी के नाम को भोग फिर दो। भाव का क्या करना मंदिर फेरे उचारो और साकरी खुली खुलो नहीं द्वारो और थाल पे आए वो नंद दुलारो। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्यान रखना, पंडित जी सामने बैठे थे और यशोदा के लल्ला ने जो फिर नंबर लगाओ सो पलक खोल के और कही यशोदा दे में डंडा हो ना मोदी है, मैं तो जा रहा हूँ पैगर चोरे हीरो जी बताते आ जाए। ऐसा ही होता है क्या नौत के पंडित जी बुला ले घर है उत्ते या डेढ़ बिलांत के बालक ने कोरा ना जान दो मुंह में। यशोदा बोली वो का मालूम पता का पंडित चिलम्पी आएगा, ये लल्ला क्यों कमरा में। जो यशोदा मैया उठ के आई तो भगवान थारी पे अब गई कमरा में। जब कमरा में करियल खाई और भीतर रोई रहे कुमार कन्हई। एकदम भगवान भीतर कमरा में रो गए। तब की मैया मुझे डर लग रहा है, मैया मुझे बाहर बुला लो। यशोदा जी आई पंडित जी के सामने, पंडित जी हाथ हाथ धरे बैठे बे। फिर गई कमरा में, मैया मुझे डर लग रहा है अंधेरे में बाहर बुला लो। यशोदा ने की जालन कमरा में रोए रहो, बालों थारी पे खा रोए, चक्कर खा गई गिर गई। एकदम ब्राह्मण देवता बोले अरे मसना 3 वे थारी पसी गई, बत्ते ने मुंह तक कोरा। सोई भगवान ने मुंह पहुंच के कही, एकदम मुंह पहुंच के कही बाबा मैंने तुम्हारी थारी में तो नहीं कहूं ना खाओ। सही कह रहे हो यशोदा, सही कह रही यशोदा, सही कह रही। परेशान हो बहुत कत्तो कितो यहाँ करो 3 बेर की थारी बिगा दी का करो कत्तो को बन। अरे मुंह खोलिए
मोकोल। अब भगवान ने विचार करो कि जो तक मेरी मैया उठ के ना आई तो पंडित जी मुंह ही दिखाई दूं। ध्यान रखना, ऐसा लिखा है भागवत जी में कि महतारी ने जब जब कोई भी भगवान ने माया का खेल दिखाया तो मैया को भुला दिया, महतारी को भुला दिया। क्यों बुलाया? कि मेरी महतारी अगर जी जान गई कि जी मेरा बेटा ना है, जी ब्रह्म है, तो फिर बेटा जैसा प्यार नहीं करेगा। एक खतरा और रहे तो कि अबे तो माखन मिश्री खवा रही है और जब मालूम पड़ेगी कि मेरा लड़का तो भगवान है तो खुटी पे टांग दे, अगरबत्ती जरा दे। महतारी भूल गई। ध्यान रखना, और इतने भगवान ते पंडित जी ने कही गए झूठ कैसे बोलो, मुंह खोलिए। जो भगवान ने मुंह खोलो है और पंडित जी ने चश्मा में तो बड़ी बड़ी आंखें करी भीतर देखो का है। अरे जाखन मुंह को खोली रहे हो और सुतदा उठे छोटा है। जाखन मुंह को खोली रहे हो और सुतदा उठे छोटा है। और गंगा जी भीतर दिखी जम जमुना दे रही झोला है। और सागर भीतर दिख रहे हो और दिखे चंदा तारे। और गंगा बछड़ा सब दिखे और दिखे गोकुल वारे। तब तक मात हो समय आई और सोई हरि ने माया धुबकाई। बोलिए कन्हैया लाल की। जैसे भगवान ने मुंह बंद करो उते यशोदा मैया आई। सो कही के बाबा जिना खान दे तुम चौकई में न खा ले। यशोदा अब भोजन खाऊंगा तो इसी का झूठा। समझ गए थे योग्य ब्राह्मण थे क्या मैं जब जब ठाकुर जी का भोग दे रहा हूं और तब तब ये आ रहा है। मैंने पूरी दुनिया जाई के मुंह में देखी है। समझ गए कि संसार को असली ठाकुर भोजन रखवा के भोग लगवा के चले गए। तो फिर इतनी बात कैसे रही? ध्यान रखना, ये मन हमारे तुम्हारे शरीर में इतनी खराब चीज है परीक्षित जी। इसी के लिए तो लिखा है विद्वानों ने कि मन जाए ता जान दे पर तन ते मत ना जाए। और मन के संग तन जाए वो बस वही कर, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि चाहे कितनी बढ़िया चीज तुम्हारे हाथ में हो और कोई चीज दूर दिखाई देती है, वो चाहे खराब हुई हो पर मन टिके हो वही है। इतना खराब होता है मन। कैसे? राकेश सनोफ रामेश्वर सिंह चांडी से 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। और ब्रजपाल सिंह चांडी से ये 100 रुपए का पुरस्कार है। देखो सुनो बेटा, ने बात करना बंद कर दो। कछुन ने तो सही बता रहे हैं, पूरी कन्हैया लीला चलेगी पर बिन ने बात बंद करी नहीं। देखो एक बार यज्ञपति महाराज